Sanjeev Kadian. I welcome back to all of you at this channel English 3873 and English Mantra 1. My dear friends, लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस किया वोकैब्स इम्पोर्टेंट क्यों रहेगी माय डियर, क्योंकि आप जानते हैं एग्ज़ाम में आने वाला क्लोज टेस्ट, फिलअप्स, कॉम्प्रिहेंसन. सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन इज़ द फाउंडेशन फॉर ऑल अदर एकेडमिक स्किल्स. It also helps children build vocabulary, learn about the world and understand complex concepts. So vocab मोस्ट इम्पोर्टेंट है और उससे इम्पोर्टेंट है vocab को सेंटेंसेस में इम्प्लीमेंट करना, रिलेट करना. तो फर्स्ट वर्ड यहाँ पर हम देखते हैं यूनाइट. बहुत ही कॉमन वर्ड है. एग्ज़ाम में यूनाइट नहीं दिया जाएगा, लेकिन दिया क्या जाएगा तो यहाँ पर देखिए इसके सिमिलर वर्ड्स क्या रहेंगे. यूनाइट को यूज़ किया गया एज ए वर्ब. इसका सिमिलर क्या मिलेगा? कंबाइनिंग, मर्जिंग, जॉइनिंग, ये सारे इसके सिमिलर वर्ड्स हैं. और मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर रहेगा कंसोलिडेटिंग. यस माय डियर, याद रखिएगा. कंसोलिडेटिंग मीन्स जोड़ना, हार्मोनाइजिंग जोड़ना, और इनसे भी इम्पोर्टेंट है फ्यूजिंग. जैसे आप किसी ग्रिप वगैरह में फ्यूज जोड़ते हैं तो फ्यूज का काम होता है जोड़ना. तो ये सारे वर्ड्स रहेंगे इंपॉर्टेंट. और इन इम्पोर्टेंट वर्ड्स में से कम 2 वर्ड्स एटलीस्ट यू हैव टू लर्न 4 और 3 वर्ड्स. फर्स्ट कंसोलिडेटिंग, सेकंड हार्मोनाइजिंग, थर्ड फ्यूजिंग. 3 वर्ड्स इंपॉर्टेंट रहेंगे. आफ्टर दिस नेक्स्ट अगर आप देखें इनके अपोजिट वर्ड्स, तो अपोजिट में दिया गया यहाँ पर सेपरेटिंग, अलग करना, डिवाइड करना, डिसजॉइनिंग करना. जॉइन का उल्टा हो गया डिसजॉइनिंग. आइसोलेट करना. कोरोना टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड रहा ये आइसोलेट, आइसोलेशन. तो याद रहेगा, कोरोना से याद रखिएगा. आइसोलेशन करना, आइसोलेटिंग करना, फ्रैगमेंटिंग करना. फ्रैगमेंट करना मीन्स टुकड़े करना, डिवाइड करना. सेम सेग्रीगेटिंग करना, डिटैचिंग करना. और इन सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर है डिसमेंटलिंग और डिसयूनाइटिंग. तो इंपॉर्टेंट वर्ड आपके, अगर मैं अपोजिट वर्ड्स में से बात करता हूँ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड आपके पास है डिसमेंटलिंग, सेग्रीगेटिंग, फ्रैगमेंटिंग. ये 3 वर्ड्स याद रखेगा, यूनाइट के अपोजिट वर्ड्स. अब देख लेते हैं इन वर्ड्स का यूज़ कैसे किया जाएगा. लाइक दिस, द प्रोजेक्ट सक्सीडेड इन यूनाइटिंग पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स टू वर्क टूवर्ड्स अ कॉमन गोल. यानी जो प्रोजेक्ट है वो सफल हुआ लोगों को, अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए लोगों को जोड़ने में. जो क्या करने के लिए आए हैं? एक कॉमन गोल की ओर काम करने के लिए. तो ये प्रोजेक्ट सफल हुआ अलग अलग बैकग्राउंड से आए लोगों को जोड़ने में. क्लियर हो गया. अब मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ ग्रामेटिकल पॉइंट भी. तो आप देखिएगा किसी भी प्रेपोजिशन का यूज़ होता है. जब आप किसी भी प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा दिखेगा, हमेशा आईएनजी मिलेगा. वर्ब मिलेगी तो हमेशा आईएनजी के साथ मिलेगी. और एग्ज़ाम में यही आपको एग्जामिनर एरर के फॉर्म में देने वाला है. तो साथ साथ एरर भी देख लीजिएगा. तो यहाँ से आपने कुछ 3 से 4 वर्ड्स याद रखने हैं. यूनाइट वर्ब के सिमिलर वर्ड्स रहेंगे कंसोलिडेटिंग, इंटीग्रेटिंग, हार्मोनाइजिंग, फ्यूजिंग. और सेम 4 वर्ड्स याद रखने अपोजिट वर्ड्स में, फ्रैगमेंटिंग, आइसोलेटिंग, डिसमेंटलिंग एंड एक लास्ट है आइसोलेटिंग, सेग्रीगेटिंग. 3-4 वर्ड याद रखना अपोजिट में. चलिए नेक्स्ट देखते हैं वर्ड. नेक्स्ट वर्ड है कोलाबोरेटिव. हम पढ़ते आ रहे हैं कोलाबोरेशन, तो सेम वही वर्ड है, ये एडजेक्टिव फॉर्म है. कोलाबोरेशन नाउन है और कोलाबोरेटिव एडजेक्टिव है. तो इसका मीनिंग क्या है? द प्रैक्टिस ऑफ वर्किंग टुगेदर विद अदर्स, दूसरों के साथ मिलकर काम करना. ये इसका मीनिंग है. अगर आप इसके अपोजिट की बात करते हैं तो यहाँ पर पहले देखते हैं इसके सिमिलर वर्ड्स. कोऑपरेटिव, जॉइंट, टीम वर्क, कोऑर्डिनेटेड, कलेक्टिव, यूनिफाइड. तो याद रखिए ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, यूनिफाइड. नेक्स्ट है सिनर्जेटिक. ये भी याद रखिएगा, सिनर्जेटिक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए. और एक म्यूचुअल तो आप कॉमन वर्ड यूज़ करते ही हैं. तो इस लिस्ट से सिर्फ 2 वर्ड्स को याद रखिएगा. 2 वर्ड्स इंपॉर्टेंट रहेंगे सिमिलर वर्ड्स कोलैबोरेटिव के, यूनिफाइड, सिनर्जेटिक. नेक्स्ट है आपका अपोजिट. अपोजिट लिस्ट में देखिएगा इंडिपेंडेंट होना,
सोलो आइसोलेटेड होना, इंडिविजुअलिस्टिक होना, सेल्फ रिलायंट होना, यूनिलेटरल, ये इसका अपोजिट वर्ड रहेगा इंपॉर्टेंट, यूनिलेटरल, डिसजॉइंटेड कॉमन वर्ड है, कम्पिटिटिव कॉमन वर्ड है, और अनकोऑपरेटिव ये भी कॉमन ही है। तो यहाँ से सिर्फ एक या दो वर्ड को देखिएगा, इस लिस्ट से एक वर्ड या दो वर्ड को समझिए, इसका अपोजिट वर्ड क्या रहेगा। कोलैबोरेटिव का मीनिंग है साथ में काम करना, तो सिमिलर वर्ड याद रखना आपको, यूनिफाइड, कॉन्जॉइंट, सिनर्जेटिक, और अपोजिट वर्ड्स में याद रखना आपको यूनिलेटरल, ये याद रख सकते हो सेल्फ रिलायंट। चलिए अब देखिए इसका वर्ड का यूज कैसे किया जाएगा। द कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ द टीम रिजल्टेड इन अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट कंप्लीशन। तो टीम का जो कोलैबोरेटिव प्रयास था वह सफल हुआ एक सफल प्रोजेक्ट को पूरा करने में। तो यहाँ पर आपने नोटिस किया एक वर्ड दिया है कोलैबोरेटिव, तो ये वर्ड यूज किसके लिए हुआ, एफर्ट्स के लिए। एफर्ट यहाँ पर नाउन है और कोलैबोरेटिव यहाँ पर एडजेक्टिव है, इस टाइप से इसका यूज किया गया। अब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, मोस्टली प्रेपोजिशन में मिस्टेक देता है। ये जो रिजल्टेड इन है हमेशा देखेगा रिजल्ट के साथ इन का यूज करता है, और एग्जामिनर वहाँ पर बनाएगा क्वेश्चन रिजल्टेड ऑन आ सक्सेसफुल, यानी इन के प्लेस पर ऑन का यूज होगा। और आप दिमाग में बिठा लीजिए रिजल्टेड इन, क्यों, क्योंकि जब भी आप सेंटेंस देख रहे हैं तो उसमें आपके सामने एक सेंटेंस आया रिजल्टेड इन, तो ऑटोमेटिक टंग आपकी बाय डिफॉल्ट उठाएगी कि रिजल्टेड इन ही होता है, ऑन नहीं होता है। क्योंकि अगर आप ट्रांसलेशन करते हैं तो उसमें मिस्टेक हो जाएगी, ट्रांसलेशन नहीं करना है। एक लैंग्वेज कह रही है वर्ड को, सेंटेंसेस को आपने जोड़ना है सिर्फ सेंटेंस की सेंसेस के बेसिस पर, हिंदी के बेसिस पर नहीं। नेक्स्ट वर्ड देखेगा कन्वीनर, कन्वीन करना, किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना। तो यहाँ पर देखो मेंशन किया गया वर्ड है कन्वीनर को मेंशन किया यहाँ पर, आ पर्सन हु कन्वीन्स और ऑर्गेनाइजेज आ मीटिंग, जो मीटिंग को ऑर्गेनाइज करता है, कन्वीन करता है। हिंदी में लिखा हुआ है व्यवस्थापक करना, उसको आप क्या बोलते हैं, चेयरपर्सन बोलते हैं, फैसिलिटेटर बोलेंगे, कोऑर्डिनेटर बोलेंगे, मॉडरेटर बोलेंगे, अरेंजर बोलेंगे, डायरेक्टर, तो ये बिल्कुल कॉमन वर्ड्स है। तो अगर मैं बात करता हूँ अपोजिट वर्ड्स की, तो यहाँ पर अपोजिट वर्ड्स में है डिसऑर्गेनाइजर, ऑर्गेनाइज को बिगाड़ने वाला, डिस्ट्रैक्टर, ट्रैक से उतारने वाला, डिस्ट्रैक्टर, डिसअरेंजर। हाँ, इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर है आपके पास आ गया सेबोट्यूर, सेबोट्यूर मीन्स खत्म करना, अपोजर करना, ऑब्स्ट्रक्टर, किसी चीज़ के अंदर ऑब्स्टेकल क्रिएट करने वाला, हिंडरर, हिंडर होता है रोकना और हिंडरर होता है रोकने वाला। अब देखिए इनका यूज़ कैसे करना है। द कन्वीनर ऑफ द कॉन्फ्रेंस, यानी कि कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने वाला पर्सन जो है उसने इंश्योर कर दिया दैट एवरीथिंग रैन स्मूथली एंड ऑन शेड्यूल, हर चीज़ स्मूथली चल रही थी और शेड्यूल के अकॉर्डिंग चल रही थी। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट वर्ड आपके पास है अनवेल। अनवेल का मीनिंग सही मीनिंग होता है पर्दे को उठाना, घूंघट को उठाना। तो यहाँ पर मेंशन किया गया टू रिवील और मेक समथिंग नोन। रिवील मीन्स होता है ओपन करना, प्रकट कर देना, नीचे हिंदी में लिखा भी है। तो अगर मैं इसके सिमिलर की बात करता हूँ तो रिवील, डिस्क्लोज, अनकवर, एक्सपोज, और मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड आपके पास यहाँ पर है मैनिफेस्ट करना, एग्जिबिट करना। तो ये टू वर्ड्स देख लीजिएगा, मैनिफेस्ट, एग्जिबिट, ये सिमिलर वर्ड्स रहेंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड्स रहेंगे। और अब देख लीजिए इसके कुछ अपोजिट वर्ड्स। अपोजिट वर्ड्स में देखिए कंसील, छिपाना, हाइड, कवर, मास्क, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पर रहेगा श्राउड। श्राउड मीन छिपाना। कम्फ्लेज, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, कम्फ्लेज छिपाना, बरी दफन कर देना, रैप छिपाना, कवर करना, स्प्रेस दबा देना, ऑब्सक्योर अनक्लियर करना, यानी कि अनक्लियर मीन्स किसी चीज़ को ढक देना, कवर कर देना। तो ये 4-5 वर्ड्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, याद रखिएगा। अब देखते हैं यूज़ कैसे किया जाएगा। द आर्टिस्ट विल अनवेल हर लेटेस्ट मास्टरपीस एट द गैलरी ओपनिंग टुनाइट। तो आर्टिस्ट है वो अपने लेटेस्ट मास्टरपीस को अनवेल करेगा, रिवील करेगा, मैनिफेस्ट करेगा, एक्सपोज करेगा। कहाँ पर करेगा? एट द गैलरी ओपनिंग टुनाइट। क्लियर हो गया? ओपनिंग कहाँ पर? गैलरी की ओपनिंग में करेगा। अब क्वेश्चन में आपसे एरर में छोटा सा क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा, यहाँ एट के प्लेस पे लिखा होगा इन,
एट के प्लेस पर लिखा जाएगा इन। क्वेश्चन जो बनेगा एट के प्लेस पे इन का यूज़ करके दिया जाएगा। तो याद रखना माय डियर, जब आप किसी लोकेशन को बता रहे हो कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, तो आप ये कहोगे आई एम स्टैंडिंग एट स्कूल। स्कूल के ऊपर नहीं खड़े आप, इट मीन्स स्कूल की लोकेशन पर खड़े हुए हो। आई एम स्टैंडिंग एट द गैलरी, इन गैलरी के पास खड़े हो, गैलरी के लोकेशन को दिखा रहे हो आप, गैलरी के अंदर नहीं खड़े हुए हो। तो राइट आंसर क्या होगा? एट द गैलरी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, स्ट्रैटेजी। बिल्कुल सिंपल है, रणनीति उसको बोलते हैं। मेथड कहा जाएगा सिमिलर में, स्कीम, ब्लूप्रिंट, कोर्स। हाँ, इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर दिखेगा मैन्यूवर। मैन्यूवर का मीनिंग है आपका तरीका, ये इंपॉर्टेंट वर्ड। हाँ, एक वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड आपके पास और भी है, प्लोए, याद रखिएगा, तरीका, मेथड। अपोजिट की बात कर ली जाए तो यहाँ पर मेंशन है हैफजर्डनेस, डिसऑर्डर करना, केओस करना, डिसऑर्डर करना, केओस करना। रैंडमनेस यानी कि ऑर्डर नहीं है, रैंडमनेस मीन्स कभी भी काम करना शुरू कर दिया, केओस बिगड़ा हुआ है। हैफजर्डनेस सब कुछ अस्त व्यस्त है, कन्फ्यूजन है, एमलेसनेस है, इनइफेक्टिवनेस है, अनप्लैंड है। तो ये सारे वर्ड्स रहेंगे इंपॉर्टेंट। हाँ, इन सभी इंपॉर्टेंट वर्ड्स में एक वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, स्पॉन्टिनिटी। याद रखिएगा, स्पॉन्टिनिटी मीन्स रैंडमनेस, जो कभी कभी होता है, ऑर्डर में नहीं होता। नेक्स्ट देखिएगा इसका यूज, द कंपनीज मार्केटिंग स्ट्रेटजी हेल्प इट गेन अ कॉम्पिटिटिव एज इन द मार्केटिंग। तो कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी ने मार्केट के अंदर कॉम्पिटिटिव एज को पाने में सफल सहायता की है। ये हो गया यूज। अब देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है एरर का। तो आप देखिएगा नॉन फाइनल टॉपिक के अंदर आपको एक पॉइंट एक्सप्लेन किया गया है, हेल्प के बेसिस पर हमेशा यूज होगी फर्स्ट फॉर्म, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर गेन दिया गया और एग्जामिनर देगा टू गेन। और आपको ये ठीक क्यों लगेगा? क्योंकि आप मोस्टली यही पढ़ते हैं, टू गेन, टू लर्न, टू राइट, टू अचीव। तो यहाँ पर इसने यूज़ किया बेयर इन्फिनेटिव। ये बेयर इन्फिनेटिव है, तो इस कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हेल्प के साथ होगी, आएगी, यूज होगी ओनली फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड है विजन। विजन मीन्स एज ए पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाए, नाउन। और मीनिंग क्या है? द एबिलिटी टू सी और द एक्ट ऑफ सीइंग, किस चीज़ को देखने की योग्यता। तो आप क्या कहेंगे? साइट, आई साइट, परसेप्शन, व्यू, ऑब्जर्वेशन। तो ये सारे वर्ड्स रहेंगे आपके देखने के लिए। अपोजिट कहा जाए तो ब्लाइंडनेस, ऑब्सक्योरिटी। अभी ये वर्ड आया था ऑब्सक्योरिटी से रिलेटेड, ऑब्सक्योर, मैंने एक बताया था, ऑब्सक्योर का मीनिंग होगा अनक्लियर। तो उस ऑब्सक्योर जो एडजेक्टिव वर्ड है उससे बनाया गया यहाँ पर नाउन वर्ड। तो ऑब्सक्योरिटी, अनक्लैरिटी। ब्लाइंडनेस का मतलब क्या है? कि कोई चीज़ क्लियर नहीं है, ब्लर है। इनविजिबिलिटी, ब्लाइंड स्पॉट, फोगीनेस। फोग क्या होता है? कोहरा होता है। और फोगीनेस क्या होगी? जिसमें कोहरापन है, जिसमें ब्लरनेस है, लाइक डार्कनेस है, इग्नोरेंस है, शॉर्ट साइटेडनेस है, ट्यूनल है, विजन है, और ये एम्बिग्विटी। यहाँ पर एक वर्ड है एम्बिग्विटी, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है आप सबके लिए, याद रखिएगा इस वर्ड को। एम्बिग्विटी मीन्स अनक्लियरिटी, अनक्लैरिटी, कोई चीज़ अनक्लियर है, ब्लर है। यूज होगा हर विजन ऑफ अ बेटर वर्ल्ड। बेटर वर्ल्ड के लिए जो उसका विजन है, उसने इंस्पायर किया हर उस किसी लड़की को टू वर्क टायरलेसली फॉर अ सोशल चेंज। सोशल चेंज के लिए बिना थके काम करने के लिए उसके विजन ने उस लड़की को इंस्पायर किया। चलिए नेक्स्ट, एफूट। एफूट का मतलब होता है, फुट मतलब पाँव होता है, और एफूट मतलब कि शुरुआत करना। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है माय डियर। इट मीन्स इन प्रोग्रेस। यहाँ से देखिएगा, इन प्रोग्रेस, हैपनिंग, करंटली। एफूट मीन्स शुरुआत होना, प्रोग्रेस होना।
तो इसके अपोजिट वर्ड्स यहाँ पर देखो, सॉरी जस्ट ए मिनट। तो इसके सिमिलर वर्ड्स क्या रहेंगे? जस्ट ए मिनट, सॉरी फॉर दिस माय डियर स्टूडेंट्स, जस्ट वेट एंड इट्स वर्किंग, यस इट्स वर्किंग। हाँ जी, पॉइंट था हमारा एफुट। एफुट का मतलब रहेगा हाँ प्रोग्रेस होना, शुरुआत करना, लाइक अंडर गोइंग करना, अंडर डेवलपमेंट है कोई चीज़, एडवांस अकरिंग होना, एडवांसिंग शुरू होना, हैपनिंग होना। अगर कोई चीज़ हो रही है तो शुरुआत हो रही है, प्रोग्रेस पर है। अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो उसे आप क्या कहेंगे? डोरमेंट, स्टेगनेंट, इनएक्टिव, हॉल्टेड, मोशनलेस। ये सारे वर्ड्स इसके अपोजिट हैं। और इम्पोर्टेंट वर्ड्स याद रखेगा, डोरमेंट, स्टेगनेंट और हॉल्टेड। और नंबर 4 आपके पास है इनर्ट। इन सब का मतलब है इनएक्टिव। इन सब का मतलब है, इन सब का मीनिंग बनता है कि ये सारे वर्ड्स रुकावट के लिए बात कर रहे हैं, रोकने की बात कर रहे हैं, स्टॉप की बात कर रहे हैं, मोशनलेस की बात कर रहे हैं। साथ में देखिए इसका यूज़ कैसे करना है। देयर आर र्यूमर्स अफूट अबाउट मेजर चेंजेस। बहुत सारे र्यूमर्स हैं। अफूट स्टार्टिंग में बहुत सारे र्यूमर्स होते हैं किसी चेंजेस, मेन चेंजेस के बारे में कंपनी की लीडरशिप के अंदर। कंपनी की लीडरशिप के अंदर मुख्य बदलाव को लेकर बहुत सारे र्यूमर्स शुरुआती दौर पर होते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिए वर्ड स्ट्रॉन्ग होल्ड। स्ट्रॉन्ग होल्ड का मतलब होता है मजबूत किला, मजबूत कोई चीज़ होती है। इसको आप क्या बोलते हैं? आप इसको बोलते हैं अ फोर्टिफाइड प्लेस। फोर्टिफाइड का मतलब होता है मजबूत करना, और फोर्टिफाइड प्लेस का मतलब है मजबूत किला, मजबूत प्लेस। लाइक फोर्ट्रेस किले से संबंधित है, सिटाडेल किला संबंधित है, बाशन किले से संबंधित है, रीडाउट, फोर्टिफिकेशन, बलवर्क, ये सब क्या है आपके? कीप, गैरिसन, डिफेंस, सिक्योरिटी। इन सब का मतलब है मजबूती। इन सब के अंदर सिक्योरिटी है। अगर मैं बात करता हूँ अपोजिट केस में, तो अपोजिट केस में दिया गया माय डियर यहाँ पर अपोजिट का मजबूती का अपोजिट क्या होगा? कमजोरी, वीकनेस, वल्नरेबिलिटी। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है वल्नरेबिलिटी, इनसिक्योरिटी, इंस्टेबिलिटी, हेल्पलेसनेस, सस्पेक्टिबिलिटी, फीबलनेस। ये हमने लास्ट क्लास में भी वर्ड किया था, ये आपका फीबल। अगर मैं बात करूँ फीबल की, तो फीबल का मतलब होता है कमज़ोर। और एक वर्ड मैंने कल ही किया था फ्रेल। इन दोनों का मतलब कमज़ोर है। और अगर मैंने कहा फ्रेल्टी तो कमज़ोरी है, और मैंने कहा फीबलनेस तो कमज़ोरी है। तो यहाँ पर फीबलनेस वर्ड दिया गया है, कमज़ोरी। अनप्रोटेक्टेड, डिफेंसलेस, एक्सपोजर। ये सारे इसके अपोजिट वर्ड्स रहेंगे, कमज़ोरी के लिए यूज किए गए वर्ड्स रहेंगे। नेक्स्ट द एंशियंट कासल। इसे कास्टल नहीं कहा जाएगा, कासल। सर्व्ड एज अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ वॉर। यानी कि जो प्राचीन किला है, उस प्राचीन किले ने स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरह, मजबूती की तरह काम किया ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ वॉर, युद्ध के दौरान। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आप देख पा रहे हैं, सिमिलर वर्ड्स देख पा रहे हैं आप लोग। देखो यहाँ पर सिमिलर वर्ड्स आ रहे हैं, इतने वर्ड्स सिमिलर हैं, और साथ में इतने अपोजिट वर्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं। हर वर्ड के साथ साथ बहुत सारे सिमिलर और बहुत सारे एंटोनिम्स वर्ड्स मेंशन हैं। तो ये बहुत सारे वर्ड्स आपको दिखा रहे हैं कि एक वर्ड को करने से आपके बहुत सारे वर्ड्स ऑटोमेटिक हो रहे हैं। लाइक मैंने बात की मजबूती की, तो मजबूती के लिए आपके पास फोर्ट्रेस, सिटाडेल, बाशन, रीडाउट, फोर्टिफिकेशन, बलवर्क, ये सारे वर्ड्स आ गए। ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। मैंने बात की कमजोरी की, तो वीकनेस, वल्नरेबिलिटी, इनसिक्योरिटी, इंस्टेबिलिटी, ये सारे वर्ड्स उसके अपोजिट वर्ड्स में आ गए। तो कम से कम 4-5 वर्ड को लेकर मैं चलता हूँ
और 4-5 वर्ड्स के ज़रिए आपको मैं कम से कम, आप खुद देख लीजिए, अगर आप काउंट करें सिमिलर वर्ड्स काउंट करो, फोर्ट्रेस 1, सिटाडेल 2, बासन 3, रिडाउट 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कम से कम सिमिलर वर्ड्स 10 है और कम से कम 12 to 13 वर्ड्स आपके अपोजिट हैं। कितने हो गए? यानी 20-25 वर्ड तो एक वर्ड के साथ आ गए हैं। तो अगर आपने 5 वर्ड भी किए हैं तो 25 पंजे 125, 125 वर्ड्स कर लिए आपने विद इन 20 मिनट्स। माय डियर, 120 वर्ड्स कर चुके हो ओनली 20 मिनट्स के अंदर। 120 को 125 कह दीजिए, 25 पंजे 125, 25 जा तो 125, तो 120-125 वर्ड्स आप कर रहे हैं 5 वर्ड्स के साथ। तो मैं कहना चाहूँगा कि वर्ड्स को इसी टाइप से यूज़ कीजिए, सेंटेंस में यूज़ कीजिए। एक सेंटेंस, कम से कम एक सेंटेंस बनाकर देखिए तो आपको रियलिटी सामने आएगी कि हाँ, वर्ड्स को यूज़ करना है, वर्ड्स को याद नहीं करना है। बट माय डियर, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो देखते रहिए वीडियोज़ को, शेयर करते रहिए और वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए और सब्सक्राइब करवाते रहिए। ओके, थैंक यू।